गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है बिजनेस स्टैट्स का। हमने करना है वेरिएशंस यूनिट 2 का। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशंस। कहते हैं वेरिएशंस क्या आते हैं, यूज़र डिटरमिन द सेक्टर ऑफ अ वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन द 6th चैप्टर वी कैन कंसीडर करता है मेजर ऑफ वेरिएशंस। इसमें हम रेंज निकालते हैं, क्यूरेटल डिविएशंस निकालते हैं, मीन डिविएशंस निकालते हैं, वेरिएंसेस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशंस एंड कोफिशिएंट वेरिएशंस निकालते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज मैंने बता दिया आपको, रेंज का फॉर्मूला क्या था, लोअर माइनस अपर, उस दिन भी बताया था, ठीक है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। इसमें कहते हैं डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस निकालनी है। रिप्रेजेंट द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू को क्या करना, देखना है। इसमें अब अनग्रुप्ड डाटा भी आता है आपके सिलेबस में, इसके सम्स भी होंगे, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अनग्रुप्ड डाटा में कहते हैं सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट स्कोर एंड हाईएस्ट स्कोर। अनग्रुप्ड डाटा में लोएस्ट का स्कोर देखना और हाईएस्ट का स्कोर देखना। फॉर एग्जांपल देखो, कहते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इफ द हाईएस्ट स्कोर इज 100 एंड लोएस्ट स्कोर इज 21, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर कितना 100 है, लोएस्ट कितना 21, 100 माइनस 21 कितने हुए 79, ठीक है। ये रेंज निकला है। अब रेंज का एक इसमें ये भी था, अब रेंज का एक फॉर्मूला भी होता था कोफिशिएंट अगर निकालना रेंज का। उसमें फॉर्मूला क्या था, L माइनस H माइनस L ओवर H प्लस L, ये भी है, क्लियर। ग्रुप्ड डाटा में कहते हैं कि टू फाइंड द रेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट गेट द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ अ लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट प्लस द हाईएस्ट स्कोर निकालना लोअर लिमिट का, ठीक है, ऑफ अ क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये ग्रुप्ड डाटा में एक था। और अनग्रुप्ड डाटा में जो था रेंज निकालने का हाईएस्ट माइनस लोएस्ट था, क्लियर। इसमें देखो आगे क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दी है ग्रुप्ड डाटा में, ठीक है, एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वो दिए हैं कितने, टोटल 15, तो सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है कि रेंज निकाल देनी है, सेम हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर देनी है। हाईएस्ट में से लोएस्ट कितनी है, अब इसमें से देखो तो क्लियर 34.5 माइनस 99.5 आ गई उसकी रेंज, ठीक है, जो हमने निकाली डिवाइड करके। 35 उसका क्या आ गया आंसर, क्लियर। इसको सॉल्व भी करना पहले। नेक्स्ट आते हैं मीन डिविएशंस एंड क्यूरेटाइल डिविएशंस, है ना। इसमें भी सेम था, कहते हैं कि क्यूरेटाइल डिविएशंस वो होती हैं जिसमें हम डिस्पर्शन करते हैं, टर्म देखते हैं, डिस्टेंस कितना सेलेक्ट करना और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को देखना, ठीक है। पहले तो हमने कहते हैं कि in a measure that describe the existence dispersion in a term of a distance selected the observation point पे, ठीक है। and the smaller quartiles deviations is a greater, smaller quartiles जो deviations की है वो greater बड़ी होती है in the middle of half observation से, ठीक है। क्योंकि डाटा को हमने क्या करना, पहले तो सेट करना। पहले मैंने सबसे पहले यही पॉइंट बताया था कि डाटा को सबसे पहले क्या करो, सेट करो, क्लियर। अब कहते हैं कि क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 ओवर 2, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टल्स को क्या करना है, इंटर क्वार्टर रेंज में क्या करना है, माइनस करना है, क्लियर। इसका मेन डिविएशंस का देखो कि मेन डिविएशंस वो डिविएशन सेम ही होती है। मेन डिविएशन और एवरेज डिविएशन इज अर्थमेटिक मीन। एब्सोल्यूट डिविएशन इज डोनेटेड बाय, किससे डोनेट होती है, DXZ सिग्मा x माइनस x1 ओवर x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस xn माइनस r ओवर n, ठीक है। ऐसे निकालना है। इसका आपके पास वो नहीं है, मतलब इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके सिलेबस में, जस्ट थ्योरी पोर्शन ही है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं वेरिएंसेस। वेरिएंसेस कहते हैं वो होते हैं जो प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी स्टैटिक्स को, वेरिएंसेस को क्या करते हैं हम मेजर्स करते हैं फॉर द सेट द नंबर ऑफ स्प्रेड आउट्स। वेरिएंसेस को हम जीरो इंडिकेट वैल्यू पे भी हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बट वेरिएंसेस कहते हैं हमेशा ऑलवेज नॉन नेगेटिव होते हैं। अगर स्मॉल वेरिएंस को हम इंडिकेट करते हैं वो डाटा पॉइंट को टेंड को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। बट मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बट वाइल अ हाई वेरिएंस इंडिकेट द डाटा पॉइंट इज एवरी स्पीड एंड मीन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले जुले होते हैं वेरिएंसेस, क्लियर। कहते हैं इट इज़ अ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरिएंसेस पॉपुलेशंस वेरिएंसेस ऑफ सैंपल दे हैव अ डिफरेंट नेशंस आर द कंप्यूटिंग द डिफरेंटली, डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे तो डिफरेंटली हम इसको क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, किसको, वेरिएंसेस को। नेक्स्ट आता है द वेरिएंसेस ऑफ अ पॉपुलेशन इज डोनेटेड द O2 एंड वेरिएंसेस ऑफ सैंपल बाय S2, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट आते हैं वेरिएंसेस ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड द फॉर्मूला सिग्मा x1 माइनस x2 ओवर n, ठीक है। इससे हम रिलेट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ वेरिएंसेस को। वेरिएंसेस हमेशा एलिमेंट पॉपुलेशंस का ही देखते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट पॉपुलेशन को क्या करते हैं हम चेक करते हैं मीन ऑफ वेरिएंसेस को निकालने के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा x1 माइनस x/2 ओवर n, n क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। अब वेरिएंसेस को सैम्पल ऑफ डिफाइंड को स्लाइटली हम डिफरेंट फॉर्मूला पे क्लियर करते हैं, बट सैम्पल ऑफ वेरिएशन को सिंपल मीन में एलिमेंट ऑफ मीन में हम इसको क्या करते हैं डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, बट अनबायस्ड एलिमेंट को हम वेरिएंसेस पॉपुलेशन में हम शो नहीं करते। क्लियर। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट वेरिएशंस नेक्स्ट टॉपिक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर वो होता है जो हाउ स्प्रेड आउट अ नंबर, ठीक है, जो हमें दिया है, बट सिंबल कहते हैं बट सिंबल ऑफ अ स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ ग्रीक लेटर है। इसमें क्या है कि जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐसे डोनेट करते हैं √1 ओवर n समेशन x1 xi माइनस u √2, ठीक है, ब्रैकेट में 2, बट जो आई है वो किसका नंबर है 1 है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कौन कौन से नंबर्स कैसे शो करने हैं। वर्कआउट द मीन द सैम्पल एवरेज ऑफ अ नंबर, पहले देखो। सेकेंडली देन ईच नंबर सब्ट्रैक्ट द मीन स्क्वायर ऑफ रिजल्ट में। थर्ड में क्या कि वर्क आउट ऑफ अ मीन दोज हो स्क्वायर द डिफरेंसेस, उसका चेक करो। फोर्थ में क्या कि टेक अ स्क्वायर रूट एंड वी आर डन, ठीक है, फिर स्क्वायर का रूट करो, टेक स्क्वायर रूट निकालो उनका, जो भी आंसर आया उसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके। देन फर्स्टली वी हैव अ सेम एग्जाम्पल ऑफ अ कंसिस्टेंसी एंड दैट लाइक दैट। इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, नंबर ऑफ ब्रशेज आर दिस। फिर उसको स्टेप 1 क्या है कि वर्कआउट ऑफ अ मीन निकाल लिया पहले उनका सबका टोटल करके। स्टेप 2 में नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट जो मीन स्क्वायर का निकाला उसका रिजल्ट निकाला। क्या है कि x1 इज इक्वल टू कितना 9 है, x2 ओवर 2 है, ठीक है, x5 3 कितना 5 है। पहले 3 नंबर ले लिए, सोन ऐसे सारे नंबर ले लेना, x4 4 x5 12 x6 7 x7 8 ऐसे नंबर ले लेना सोन। फिर उनका स्क्वायर निकाल लिया। 2 का अंडर रूट कितना होता है 4, 5 का 25, 2 2 4 3 3 9 5 5 25 0 0 0 1 0 0 ये निकाल लिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि वो वर्कआउट करना मीन दोज हो आर स्क्वायर डिफरेंसेस। फिर हमने स्क्वायर डिफरेंसेस निकाले अंडर रूट ऑफ सिग्मा में, ठीक है। ये n नंबर हम किससे स्टार्ट करते थे, वॉल्यूम फर्स्ट से। सिग्मा n को क्या करते हैं सम को, इन तीनों को क्या कर देना प्लस कर देना। अब जो नंबर आएगा वो 178 आया, जैसे मान लो इन्होंने लिखा ना यहाँ पे 178 आया, इन सबको प्लस करके इन सबका क्या कर देना मतलब वो वैल्यू में पुट करके उसका क्या निकाल देना लास्ट में स्क्वायर अंडर रूट। 8.9 का स्क्वायर अंडर रूट कितना होता है 2.9863 सो ऑन होता है, ठीक है। अगर मान लो अब अपना मैंने राउंड ऑफ सीरीज़ में भी बताया था, अगर मान लो 6 पॉइंट समथिंग आ जाता तो उसको हम आगे क्या कर देते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं एज अ सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट में स्क्वायर रूट निकालने के बाद वो कहता है कि इंसेंटली n नंबर को हम किससे वो करते हैं कोरिलेशन से, बेसेल्स कोरिलेशन से हम डोनेट करते हैं। क्लियर, ठीक है, क्योंकि n1 इज इंस्टेंट द नंबर ऑफ चेंज द कैलकुलेशन है। इज दैट क्लियर। फिर फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे, सेकंड क्वेश्चन है ये भी कर लेना। एक एग्जांपल्स मैंने और दी थी, ये इसका आंसर है। क्लियर, इज दैट क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है। पहले सबसे पहले आपने वेरिएशंस निकालनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप ऐसे निकाल पाओगे सम, क्योंकि वर्कआउट लिमिट मीन निकालना है, फिर हमने ईच नंबर को मीन और स्क्वायर रिजल्ट निकालना है, फिर उसको स्टैंडर्ड को स्क्वायर में निकालना, स्क्वायर में निकाल के स्क्वायर डिफरेंसेस निकालने, फिर उसको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करके रूट निकाल के आंसर निकाल देना। क्लियर, समझ आई। अगर किसी को भी डाउट हुआ मुझे मैसेज करना। प्लीज़ क्लास अपने नोट्स बना लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिजनेस स्टैट्स का आपका यूनिट 1 स्टैटिक्स हो गया, सैम्पलिंग कंसेप्ट भी हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी मैंने करवा दिया, रैंडम भी, ठीक है। यूनिट सेकंड का मेजर ऑफ सेंट्रल डेंसिटी, मैथमेटिकल अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड मैंने सब करवा दिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करा दिया। अब यूनिट 2 का हमारा वेरिएशंस आज हो गया, कल हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यूनिट 3 का भी बड़ा कोरिलेशंस एंड रिग्रेशन एनालिसिस पड़ा। यूनिट 4 का हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। मोस्टली हमारा 20% सिलेबस रह गया और प्लीज़ अपना नोट्स बनाने शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। मीन मीडियन मोड की एग्जाम्पल्स करनी स्टार्ट कर दो जो मैंने सेंड करी थी, आपको दिक्कत ना आए बाद में पेपर में। क्लियर, और अपने नोट्स बनाओ
अपने जो भी डाउट है मुझे सेंड करो कि मैम पर्सनली कि मैम ये सम हमें समझ नहीं आया, या इसमें डाउट है, या ये टॉपिक के नोट्स हमें सेंड कर दो, ये क्लियर नहीं है। अगर नहीं है कुछ तो पर्सनली मैसेज करो और प्लीज़ अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो साइड बाय साइड। ओके, थैंक यू क्लास। और अटेंडेंस अपनी प्लीज़ टाइम से मार्क करा करो। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू क्लास।